ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਜੀ ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਨਫਰੰਸ करके पूरे मामले के संबंध दे विच जो है खुलासे किए जा रहे हैं। आओ रुक करते हैं सीधा कॉन्फ्रेंस दा। बटाले दे लागे कोखूवाल पिंड आ, उत्थों दा रहण वाला है। पेरेंट्स ਇਹਦੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਇਹਦੇ ਜਰਮਨੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੀਸੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯੂਐਸਏ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈਰਲਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ਰਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੱਚ ਆ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਰਮनी भी भेजा जाऊगा। पंजाब पुलिस, जिस तरह से आपको पता है कि मानयोग सीएम साहब के निर्देशों पे पंजाब पुलिस लगातार ड्रग्स के अगेंस्ट काम कर रही है। इसी के दौरान पंजाब पुलिस ने इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल एजेंसीज एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर सिमरनजोत सिंह संधू उसको अरेस्ट किया। इनिशियली जो पता चला है कि 487 केजी कोकेन, 66 केजी मैरिजुआना और 10 किलो जो हशीश है, इसके केस में इसको अरेस्ट किया गया था जर्मनी में। इसको 8 साल 6 महीने की सज़ा हुई थी। कन्विक्शन के बाद इसको कुछ टाइम दिया गया था सरेंडर के लिए। उसी के दौरान ये वहाँ से दुबई चला गया, दुबई से फिर इंडिया आ गया जी। और इसकी जो इंटेरोगेशन है उसमें ये सामने आया कि एक बहुत बड़ा ड्रग रैकेट था जिसका ये पार्ट था। ड्रग रैकेट जो है वो एक एनक्रोचैट मोबाइल्स एक होते हैं वो यूज़ करते थे, जिसमें इनका कम्युनिकेशन आपस में बिल्कुल सिक्योर रहता है, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन रहता है। और इसकी जो बैकग्राउंड है कि ये बटाला एरिया का रहने वाला है, यहाँ पंजाब का। और इसके पेरेंट्स जो है, फादर है 1988 में जर्मनी चले गए थे, ये 2002 में जर्मनी गया था। वहाँ से जब कन्विक्शन हुई उसके बाद यहाँ आके इसकी जो एक्टिविटीज़ थी अभी इंटरनेशनल, क्योंकि ये बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पार्ट है, यहाँ पे भी ये कोशिश कर रहा था इसी तरह का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का। तो मोगा पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी जिसमें 1 केजी जो हेरोइन है उसमें रिकवर हुई थी। 2 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए थे। उसी केस में एक मनदीप सिंह नाम के शख्स की इन्वॉल्वमेंट आई थी जो यूएसए का रहने वाला है। और मनदीप सिंह और सिमरनजोत सिंह संधू जो टच में थे, और ही वॉज ट्राइंग कि यहाँ पे भी कुछ परचेजर्स उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जाए। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोगा पुलिस की, पंजाब पुलिस की, इन कोलैबोरेशन विद सेंट्रल एजेंसीज। तो अभी फर्दर जो है इसका प्रोसीजर पूरा करके इस केस में, जिस केस में जर्मनी में वांटेड है, तो जर्मनी जो एजेंसीज हैं इसको लेके जाएंगी इंडिया से। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, तो टैक्सी तो फिर हौली हौली ये ट्रांसपोर्टेशन, फिर ड्रग्स की ट्रांसपोर्टेशन करन लग गया, उस नैटवर्क का पार्ट बन गया। सो सिमिलर नैटवर्क जो लगता है इसकी मंशा सी भी इत्थे भी एस्टैबलिश किया जाए। 2020 में 487 किलो कोकीन, ये 487 केजी कोकीन, हाँ जी कोकीन 487 किलो जर्मनी फड़ी गई सी। फिर 66 किलो मैरिजुआना इसके पास से 487 केजी कोकीन और 66 केजी मैरिजुआना जर्मनी में पकड़ा गया था। और उस पर एफआईआर जो है अंडर सेक्शन 29 नारकोटिक ड्रग्स एक्ट है उनका, उसके तहत इसके खिलाफ केस रजिस्टर था जिसमें इसको कन्विक्शन हुई थी 8 साल। जर्मनी पुलिस को बिकॉज ये जो पूरा ऑपरेशन है ये पंजाब पुलिस का और सेंट्रल एजेंसीज की, उनकी दोनों की कोऑर्डिनेशन से हुआ है। और जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो ऑलरेडी
एक इसका नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है हर कंट्री का, एक उसके साथ टच में है ये। सर ड्रग जो सप्लायर्स होते हैं कि अक्सर नेक्सस देखा गया गैंगस्टर्स के साथ टेररिस्ट के साथ, क्या कोई ऐसे भी कनेक्शन नहीं, अभी बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, अभी इसकी कुछ रिमांड लिया जाएगा इसका, और अगर फर्दर कुछ आएगा तो वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपसे शेयर किया जाएगा। सर एक नितिन गडकरी ने लेटर लिखी है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके, उस पे क्या पंजाब पुलिस एक्शन लेगी? देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा सीएम साहब के पूरा ध्यान में है, और इस केस में ऑलरेडी जो पूरा इशू है उसके लिए कमेटी ऑलरेडी पंजाब में बनी हुई है जो पूरा इसको सुपरवाइज कर रही है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, पंजाब पुलिस, पंजाब की जैसे हमने देखा पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। जो पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे हुआ था उसमें पंजाब दूसरे नंबर पे था लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस पर्टिकुलर इशू की जब हम बात करें तो 2 केसेस अब तक सामने आए, एक लुधियाना रूरल में, एक जलंधर रूरल में, एक दाका पुलिस स्टेशन का था और एक नूरमहल पुलिस स्टेशन का था। दोनों केसेस में FIR रजिस्टर हुई है, एज पर लॉ उसमें कार्रवाई की जा रही है, और पूरी तरह से पंजाब पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट, CM साहब की तरफ से पूरी तरह से अश्योरिटी है कि पंजाब में 100% इसकी जो है नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट किया उन्होंने जाएगा। बोला कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, प्रोवाइड कर रहे हैं उनको? जहाँ पे भी देखो हमारे में सारे CP SSPs को पूरी तरह से नहीं, यहाँ पे भी उनकी तरफ से कोई डिमांड आएगी, जहाँ पे भी उनको ज़रूरत होगी, जिस एरिया में, जिस जगह पे, जिस हाईवे प्रोजेक्ट पे पूरी सुरक्षा दी जाएगी।